हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर। आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वो ग्रामर बेस्ड है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो वोकैबुलरी था, और वोकैब का मुझे जहाँ तक पता है मैंने 16 to 17 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं YouTube चैनल पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मांग किया कि सर आप वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं बट आपने कोई ग्रामर का वीडियो नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा वीडियो डालूं जो उन बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चा एसएससी का हो या फिर चाहे वो किसी भी बेसिक एग्जाम की तैयारी करता हो। बेसिक एग्जाम में जैसे आपका हो गया टेट, सुयस टेट, या इसके पैरेलल कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो आपका इन एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ से जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ एक नया सेशन, वो होगा ग्रामर का। और ग्रामर पे जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि जहाँ से आप पढ़ेंगे वहाँ से ग्रामर की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि आपको 2-4 वीडियोस वेट करने होंगे, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक चलेंगे लेकर हम। तो यहाँ पे जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा अभी शायद आपको कुछ ना मिले, लेकिन जो ये इससे कम लेवल के जो होंगे, या जैसे आप टेट की बात करते हैं, सुपर टेट की बात करते हैं, या कोई बेसिक एग्जाम्स की बात करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। यहाँ से हम लोग शुरू करने देंगे, और इसमें टोटल जो आपके लेक्चर्स होंगे जितने भी हो पाएंगे, जब तक आपका लॉकडाउन है तब तक हम लोग शुरू करेंगे इसको। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्रामर में पहला लेक्चर। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग ग्रामर पे। ग्रामर में हम लोग शुरू कर रहे हैं जहां से हम लोग इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश अपने आप में क्या है। तो आप कहेंगे कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। और अगर हम बात करें कि लैंग्वेज वर्ड बना कैसे, तो ये वर्ड बना है लैटिन वर्ड के लिंगुआ वर्ड से। लिंगुआ वर्ड से, और लिंगुआ को ब्रिटिश इंग्लिश में हम टंग कहते हैं। लिंगुआ को ब्रिटिश इंग्लिश में हम टंग बोलते हैं। और आपको पता है कि टंग मतलब होती है जीभ, या यही हमारी साउंड प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो आप ये मान के चलिए कि लिंगुआ टंग से हमने रिलेट किया, और टंग हमारी क्या निकालेगी, तो आप कहेंगे ये निकालेगी साउंड। अब यहां से ही हमारे एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि साउंड कितने हैं, तो इसी को हम एक नाम देते हैं फोनीम्स। इसी को हम नाम देते हैं फोनीम्स। तो भाई अगर हम बात करें कि फोनीम्स कितने हैं, तो आप कहेंगे फोनीम्स जो हैं टोटल जो हैं वो हैं 44। पिछले कई बार एग्जाम में पूछा गया ये कि टोटल फोनीम्स कितने हैं, तो आप बताएंगे 44। इसमें कौन कौन से हैं? अगर हम वॉवेल फोनीम्स की बात करें तो आप कहेंगे ये टोटल है 20। और अगर हम कॉन्सोनेंट्स फोनीम्स की बात करें तो ये टोटल हैं आपके 24। और आपको पता है कि ये टोटल मिला के हो गए 44। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बन जाते हैं, और क्वेश्चन हमारे यहाँ से भी बन जाते हैं, और यहाँ से भी कोई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो आप ये मान के चलिए कि साउंड हमारी टंग निकालती है। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साउंड जो सबसे पहले हमने निकाला, क्या साउंड का कोई मतलब है? तो आप कहेंगे साउंड का तो कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रकार का हम मान सकते हैं कि वॉइस है। और आपको पता है कि साउंड में अगर मैं इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भाई साउंड जो है ये अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी साउंड को जब हम लेकर आगे चलते हैं तो इन्हीं छोटे छोटे साउंड्स को या फोनीम्स को हमने सिंबल देना शुरू किया। और जब हमने सिंबल देना शुरू किया तो हमारे शुरू हो गए बनने लेटर्स। कहने का मतलब ये है कि जब हमने साउंड को सिंबल देना शुरू किया तो यहाँ से बनना शुरू हो गया लेटर्स। और आपको पता है कि तब हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं लेटर्स आर सिंबल ऑफ साउंड।
मतलब कहने का ये है कि जो हमारे लेटर या हमारे जो अक्षर हैं वो साउंड के सिंबल हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई, जैसे मैंने कोई वर्ड लिखा, मैंने कोई साउंड निकाला का, मैंने मेरा साउंड का है, तो मुझे पता है कि हिंदी में अगर हम का को साउंड करते हैं तो हम इस तरीके से साउंड करते हैं। इंग्लिश में बहुत सारा इसमें मतलब विवाद है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मैंने इसको हिंदी में का लिखा, मैंने एक साउंड बोला का, उसका मैंने सिंबल दिया का। अब आप कहेंगे कि लेकिन हो सकता है कि अगर किसी को चाइनीज में, चाइनीज लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हो सकता है उसमें अगर कोई का साउंड प्रोड्यूस करना चाहे तो इस लैंग्वेज को हो सकता है कुछ इस तरीके से उसका सिंबल हो। किसी और भाषा में हम मैं बात करूं तो हो सकता है किसी और भाषा में कुछ और सिंबल हो, किसी और भाषा की मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ और सिंबल हो। मतलब कहने का ये है कि मेरा साउंड जो है वो केवल और केवल का था, मैंने साउंड निकाला था का, लेकिन उसी का को मैंने ये सिंबल दिया, मैंने ये सिंबल दिया, मैंने ये सिंबल दिया और मैंने ये सिंबल दिया। तो आप इस चीज को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे लेटर्स हैं वो केवल और केवल सिंबल हैं। किसके सिंबल हैं? तो आप कहेंगे भाई साउंड के सिंबल हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहां से हम कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए लेटर्स के बारे में, और आपको पता है टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स हैं वो 26 हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम बढ़ रहे हैं और हमारी कहानी पहुंचती है अब वर्ड तक। हमारी कहानी पहुंचती है वर्ड तक, या इसे हम कहते हैं हिंदी में शब्द। भाई अगर आपने कभी हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी ग्रामर, तो वहां आपको पता होगा कि आपको टीचर ने बताया होगा कि शब्द क्या है। तो बहुत सारे लोग इसकी डिफिनेशन गलत बताते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स। भाई ग्रुप ऑफ लेटर्स को अगर आप वर्ड बोलते हैं तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, ये मैंने ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखा, आप कहेंगे ASDF, ये मैंने ग्रुपिंग तो कर दिया, लेकिन क्या इस ग्रुप का कोई मतलब है? तो आप कहेंगे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो आप कहेंगे क्या ये वर्ड है? नहीं है। इसका मतलब अगर हम वर्ड की डिफिनेशन बनाना शुरू करें तो हम ये कहेंगे कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। हम लोग बात कर रहे थे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, आप इसे कह सकते हैं वर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, हमने कोई वर्ड लिखा है यहाँ पर इलोक्वेंट, मैंने कोई वर्ड लिखा टैसिटर्न, तो आपको पता है कि इनका अपने आप में एक पार्टिकुलर मीनिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है बातूनी, और इसका मतलब होता है टैसिटर्न का मतलब चुपचाप, चुपचाप मतलब शांत बिल्कुल। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे अभी तक वो टोटल था वर्ड के बारे में। वर्ड से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा शुरू होता है सेंटेंस, और सेंटेंस की अगर हम चर्चा करें तो इससे पहले कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। इसमें से कुछ बातें आती हैं सामने हमारे, जैसे हम बात करते हैं क्लॉज की, और लेकिन क्लॉज को समझने से पहले हमें जानना होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। क्लॉज के पहले से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज, लेकिन क्लॉज को समझने से पहले हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझ लेते हैं सबसे पहले। एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। भाई अगर मैं आपसे पूछूं भाई सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप मुझसे कह सकते हैं डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन मतलब जो कोई एक्शन करता है, हमारे सेंटेंस में जो कोई भी एक्शन करता है या जिसके लिए भी कोई काम किया जाता है, आप उसे सब्जेक्ट नाम देते हैं, हिंदी में उसे कर्ता बोलते हैं। अब ये हम मान के चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं भाई बताओ सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है।
इससे ज़्यादा और कोई भी नहीं हो सकता। बाकी और भी हैं लेकिन हम उन्हें बनाते हैं। प्रेडिकेट की अगर हम बात करें तो प्रेडिकेट ये है कि सब्जेक्ट के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंटेंस में होती है वो सब्जेक्ट है, सॉरी प्रेडिकेट है। कहने का मतलब ये है कि प्रेडिकेट जो होता है ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होता है। आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंटेंस में होती है आप उसे प्रेडिकेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा he goes to स्कूल, आपको पता है कि हमारा क्या हो गया, ये हम इसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है, प्रोनाउन है। और गोज टू स्कूल जो है ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो ही की इंफॉर्मेशन है, तो हम इसे कह सकते हैं प्रेडिकेट। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन हमारी हो गई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। अब अगर हम यहाँ से क्लॉज को शुरू करें तो आप बड़े आसानी से क्लॉज को समझ सकते हैं। क्लॉज को आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है तो उससे हम क्लॉज बना सकते हैं। कई बार प्रेडिकेट के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में टेट वगैरह में, कि यहाँ से प्रेडिकेट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उसे बड़े आसानी से बोल सकते हैं। तो ये तो हमारी यहाँ की कहानी खत्म होती है। अब हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है क्लॉज की। तो क्लॉज एक लंबा चैप्टर है, लंबा टॉपिक। इसके आगे जो भी लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।